अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर का स्टार्ट किया हुआ था, तो लेक्चर नंबर 3 में आज हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। तो हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। मसलन कुछ जानदार जो हैं वो समंदर में रहते हैं, वहाँ की कंडीशंस और हैं। कुछ जानदार जो हैं वो फ्रेश वाटर बॉडीज़, जिस तरह दरिया हैं, नहरें हैं, जिस तरह पॉन्ड्स हैं, उनमें रहते हैं। वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। और कुछ जानदार जो हैं वो ज़मीन पर या ज़मीन के अंदर रहते हैं तो उसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है। तो जानदारों ने अपने आप को अपने माहौल के, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है। उन्होंने अडॉप्टेशंस की हुई हैं अपने रिलेटिव इन्वायरमेंट में रहने के लिए। तो हम सब इन्वायरमेंट को बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैरीन इन्वायरमेंट की, समंदर के अंदर रहने वाले जानदारों की। तो समंदर में आप जानते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो समंदर में रहने का वो ये है कि वहाँ पर साल्ट की कंसनट्रेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो जानदारों को उस साल्ट के साथ रहने के लिए दो तरह की अडॉप्टेशंस करनी पड़ती हैं। या तो वो अपनी बॉडी के फ्लूइड्स को अकॉर्डिंग टू दैट साल्ट कर लेते हैं और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट बन जाता है, या फिर उनको अपना वो जो सल्यूट्स वगैरह हैं वो रेगुलेट करने पड़ते हैं और वो ऑस्मो रेगुलेटर्स बन जाते हैं। तो हैग फिशेस जो इनवर्टिब्रेट्स हैं ज़्यादा, वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, यानी कि उन्होंने अपनी बॉडी फ्लूइड्स को इस तरह डिज़ाइन कर लिया है, इस तरह अडॉप्ट कर लिया है कि वो समंदर के बॉडी फ्लूइड से मिलते जुलते हैं, लिहाजा आइसोटोनिक इन्वायरमेंट बन जाता है समंदर का पानी उनके लिए। हैग फिशेस जो हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं, इन्होंने भी अपने आप को आइसोटोनिक तकरीबन कर लिया है अपने उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। कार्टिलेजिनस फिशेस समंदर में बहुत सारी हैं, ज़्यादा तादाद में हैं, जिनमें शार्क्स भी कार्टिलेजिनस फिशेस में आती है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी बॉडी के अंदर लो साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट के साथ। ये क्या करते हैं, अपने बॉडी से जो साल्ट हैं वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर एक्सक्रीट करते हैं, अपनी बॉडी से साल्ट को खारिज करते हैं, निकालते हैं। ठीक है। इस काम के लिए इनकी बॉडी में कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिनको रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। ये रेक्टल ग्लैंड्स क्या करते हैं, बॉडी से साल्ट को, जो ब्लड है उसके अंदर से साल्ट्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं। और कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस ने अपनी बॉडी के अंदर ना यूरिया भी रखा हुआ होता है। यूरिया अपनी बॉडी के अंदर कंटेन करती हैं। तो यूरिया कंटेन करने से क्या होगा, वो जो सॉल्यूट कंसंट्रेशंस हैं उनकी बॉडी की बढ़ जाएगी, लेकिन ये यूरिया लो अमाउंट में रखा जाता है, क्योंकि यूरिया की ज़्यादा जो अमाउंट है वो बॉडी के लिए साल्ट से ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है। तो यूरिया को कम्पीट करने के लिए, यूरिया के जो जहरीले असरात हैं उनको ख़त्म करने के लिए, तो कुछ एक और केमिकल है हमारे पास, ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ये भी उनकी बॉडी में मौजूद होता है जो उनको यूरिया के होने वाले नुकसानात से बचाता है। तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली अगर आप देखें, एक शार्क की तस्वीर आपको नज़र आ रही है। तो जनाब साल्ट जो है इनकी बॉडी में दाखिल कैसे होता है। साल्ट इनकी बॉडी में दाखिल होता है जनाब, जब ये पानी समंदर का इनके मुंह से जाता है, ये पीते नहीं है पानी को, इनके यहाँ से मुंह से पानी दाखिल होता है और यहाँ से गिल्स से पानी निकल जाता है। तो जब मुंह से पानी दाखिल होगा, गिल्स से निकलेगा, तो वो जो पानी है उसके अंदर साल्ट भी है, तो वो साल्ट इनकी बॉडी में ज़ाहिर है गिल्स के थ्रू दाखिल तो ज़रूर हो जाता है। तो फिर यहाँ पर आप देखें कि इनकी बॉडी के एंड पर रेक्टल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। तो ये रेक्टल ग्लैंड यहाँ पर देखें, ये रेक्टल ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर से साल्ट को खारिज करने में मदद देते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद वाटर गेन बाय ऑस्मोसिस अक्रॉस गिल, इनके अंदर वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू भी आता है, और साल्ट गेन बाय डिफ्यूजन अक्रॉस गिल, तो साल्ट भी डिफ्यूजन के ज़रिए थोड़ा बहुत इनकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है बोनी फिशेस। तो समंदर में कुछ बोनी फिशेस भी हैं। जो बोनी फिश है ना, ये बेसिकली हैं फ्रेश वाटर फिश, लेकिन स्टार्ट में ये फ्रेश वाटर थी, लेकिन कुछ बोनी फिश ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू मैरीन एनवायरनमेंट। तो ये क्या करती हैं, अपनी बॉडी से कॉन्स्टेंटली जो वाटर है उसको अपनी बॉडी से लूज़ करती रहती हैं। ठीक है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पीती हैं और कंसनट्रेटेड यूरिन अपनी बॉडी के अंदर पैदा करती हैं। उससे होता क्या है कि साल्ट जो है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खारिज किया जाता है और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व किया जाता है, पानी को अपनी बॉडी के अंदर
मेंटेन किया जाता है। तो फ्रेश वाटर फिश देखें, यहाँ पर ये पानी को पी रही होती हैं और साल्ट जो है पम्प्स आउट कर देते हैं गिल्स के थ्रू, ठीक है, और वाटर लॉस भी है ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा होता है। अब एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट आयन इन वेरी कंसनट्रेटेड यूरिन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करती हैं, जिससे जो साल्ट वगैरह है वो बॉडी से निकल जाता है और पानी भी कंजर्व रहता है। ओके, इसके बाद जनाब नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेश वाटर, ये दूसरा इन्वायरमेंट है। तो फ्रेश वाटर के अंदर प्रॉब्लम डिफरेंट है। वहाँ पर ये प्रॉब्लम था कि बॉडी से पानी ना निकल जाए, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बॉडी के अंदर पानी की फ्लडिंग ना हो जाए, क्योंकि फ्रेश वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, बॉडी में ज़्यादा है, ऑस्मोलाइट्स बॉडी में ज़्यादा है। तो ये हो सकता है कि पानी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाए और साथ बॉडी से जो साल्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट सॉल्यूट्स हैं, वो भी लूज़ होने का ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। अब फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, पैरामीशियम इनके अंदर तो होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की मदद से अपनी बॉडी से जो सारे बॉडी से पानी इकट्ठा करती हैं वैक्यूल्स की फॉर्म में, और वो वैक्यूल्स जाके एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए अपनी बॉडी से जो फालतू पानी होता है उसको निकाल देते हैं। इसके अलावा जो बड़े जानदार हैं मसलन जो बड़ी मछलियां हैं, वो लार्ज अमाउंट में डाइल्यूट यूरिन पैदा करती हैं, ताकि जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर पानी आए उतना ही ज़्यादा बॉडी से बाहर निकल जाए। और जब बॉडी से ज़ाहिर है पानी बाहर निकलेगा तो वो कुछ ना कुछ साल्ट की अमाउंट को भी लेके निकलता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये क्या करते हैं, ऐसा खाना इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर जो साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, और गिल्स के ज़रिए भी जो साल्ट है उसको अपटेक किया जाता है। तो यहाँ पर देखें आप, एक आपको पैरामीशियम नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन रहा है, और यहाँ पर आप देखें तो ये वाटर जो है वो इस तरह से एक एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से बॉडी से बाहर पानी को निकाल देते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकल जाता है। और यहाँ पर आप देखें जो फ्रेश वाटर फिश है, अपटेक ऑफ वाटर एंड सम आयंस इन फूड, ठीक है, पानी भी अपटेक करती है फूड के साथ। और इसके बाद होता है जो साल्ट हैं वो गिल्स के ज़रिए अपटेक होते हैं, ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी सरफेस, ठीक है, और लार्ज अमाउंट में डाइल्यूट यूरिन इनकी बॉडी से निकलता है, और ताकि पानी को मैक्सिमम बॉडी से निकाला जा सके। ओके, इसके बाद जनाब नेक्स्ट हमारे पास है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ये तीसरी कंडीशन है, तो हम भी इसी पे रहते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है इवेपोरेशन आप या पर्सपिरेशन, या आप देखें हमें पसीना आता है, ठीक है, गर्मी होती है, पानी हर वक्त अवेलेबल नहीं भी होता, तो यहाँ पर पानी का बॉडी से निकल जाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे जानदारों ने इसके अकॉर्डिंगली, टेरेस्ट्रियल लाइफ के अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी को डिज़ाइन किया है, अपनी बॉडी को अडॉप्ट किया है। तो कुछ जानदारों ने क्या किया हुआ है कि वैक्सी एक्सोस्केलेटन या कैरेटिनाइज्ड स्किन अडॉप्ट की है। वैक्सी एक्सोस्केलेटन आप देखें इंसेक्ट्स के अंदर आपको नज़र आता है, और कैरेटिनाइज्ड स्किन देखें तो आपको ये चीज़ नज़र आती है लेजर्ड्स के अंदर। रेप्टाइल्स जितने भी हैं बहुत ज़्यादा उनकी स्किन कैरेटिनाइज्ड होती है, थिक होती है, स्नेक होता है, ये मॉनिटर लिजर्ड्स होती हैं, इनकी स्किन ऐसे होती है जैसे बिल्कुल मोटा चमड़ा होता है इनका, ठीक है, कैरेटिन की वजह से, जिससे पानी का जो लॉस है वो कम से कम होता है। और मॉइस्ट फूड खाते हैं, ऐसा खाना इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन हो, या फिर पानी को वैसे ही भी पीने के लिए भी डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखें तो एक्सोस्केलेटन कुछ जानदारों के अंदर मौजूद है। तो इंसेक्ट्स के अंदर आप देखें काइटन का एक्सोस्केलेटन होता है, बीटल के अंदर है, स्पाइडर के अंदर है, श्रिम्प के अंदर है, तो ये हम कॉमनली ये चीज़ें देखते हैं। तो इनके अंदर ये काइटन का एक्सोस्केलेटन है। इसके अलावा कुछ हमारे पास स्नेल वगैरह है, जो मोलस्क, फाइलम मोलस्का के जो हमारे मेंबर्स हैं, इनके अंदर आप जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल है वो पाया जाता है। ओके, इसके बाद जनाब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं उन्होंने सिर्फ ये अडॉप्टेशन नहीं है, बहुत सारी हैं, मेटाबॉलिक अडॉप्टेशंस भी की हुई हैं और बिहेवियरल भी की हुई हैं। तो मेटाबॉलिक अडॉप्टेशंस में क्या है कि वो ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की जब आपकी डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उसके दौरान वाटर जो है वो वाटर रिलीज़ होता है, और वो वाटर को खुराक वो अपनी पानी की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं सॉरी। इसके बाद है कंगारू रैट, जो है वो पानी बहुत अरसे तक पिए बगैर भी अपनी जो बॉडी है उसको
बेहतर तरीके से वर्किंग में रख सकता है। और जब बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन हो जाएं तो वो क्या करता है, इनएक्टिव स्टेट में भी चला जाता है। पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ सम टाइम क्या करते हैं कि जानदार जो हैं वो पानी को कंजर्व करने के लिए उनका जो किडनी है उसका लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है। जितना भी डेजर्ट में एनिमल रहने वाला होगा उसके किडनीज़ के जो लूप ऑफ हेनले हैं वो बड़े होंगे, और उससे क्या होता है कि पानी की रीअब्सॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाती है, और जिसके रिजल्ट में जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड पैदा होता है। या फिर एनहाइड्रोबायोसिस कर लेते हैं, जो कंगारू रैट जो है एनहाइड्रोबायोसिस करता है। क्या होता है कि बिहेवियरल अडाप्टेशन है कि इसमें जानदार क्या करता है कि अपने आप को इनएक्टिव स्टेट में रखता है, और ये डायग्राम में आपको वाज़ह तौर पर नज़र आएगा। तो ये एक डायग्राम है, ये कंगारू रैट है, ठीक है जी। तो एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ बिहेवियरल अडाप्टेशंस हैं, कुछ मेटाबॉलिक भी हैं। बिहेवियरल में क्या है कि एनिमल्स क्या करते हैं, डे टाइम में गर्मी है तो एक छुपे हुए ज़मीन के अंडरग्राउंड रहते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम होता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि वो सूरज की तेज़ छाँव से बच जाते हैं और गर्मी से बच जाते हैं, और पानी का जो बॉडी से अखराज है वो कम से कम होता है, ठीक है। और इसके अलावा वो ड्राई सीड्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और इससे पानी उसकी ब्रेक डाउन में वैसे ही पैदा हो जाएगा तो इनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। फीसिस जो है वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में बॉडी से ये एक्सक्रीट करते हैं। बॉडी से डिफेक्शन ये तब करते हैं जब इनका बिल्कुल ही जो फीसिस है उसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन बिल्कुल ना होने के बराबर हो, ठीक है। उसके बाद ये सीड्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह पहले बात की, जिससे इनका वाटर भी प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, और इनका लूप ऑफ हेनले बड़ा है जैसा पहले भी बताया। उससे क्या होता है कि इनकी वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम हो जाती है। ओके, इसके बाद हमारे पास टार्डिग्रेड्स हैं। ये टाइनी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, छोटे से 1 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, और जब ये नॉर्मल स्टेट में होते हैं तो 85% इनके पास, इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है वो वाटर होता है। लेकिन जब ये डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पानी की कमी है, तो 2% इनकी बॉडी में सिर्फ पानी रह जाता है, और वो हमें बज़ाहिर ऐसे डस्ट की फॉर्म में नज़र आते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। माइक्रोस्कोप्स के जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसी की मदद से हम इनको देखते हैं, और लंबे अरसे तक ये उस डस्ट की फॉर्म में दोबारा ज़िंदा रह सकते हैं, और एक दफ़ा पानी की कंडीशन दोबारा वापस आ जाए अच्छी तो ये दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपको ये इनएक्टिव स्टेट में या एक्टिव स्टेट में नज़र आ रहे हैं जब इनकी बॉडी में तकरीबन 85% तक पानी है, और ये देखें आपको ये नज़र आ रहे हैं एक इनएक्टिव स्टेट के अंदर, जिस जब हार्श कंडीशंस आ जाती हैं, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो इस कंडीशन में आ जाते हैं, लेकिन सर्वाइव कर रहे हैं ये भी। तो अडॉप्टेशन जानदारों ने की हुई है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी हमारी। अल्लाह हाफ़िज़।